झारखंड में राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर पिछले 5 दिनों से चल रही आईटी की छापे में 300 करोड़ से अधिक की नगद राशि मिलने की खबर से ने देश को चौंका दिया है। झारखंड के अलावा उड़ीसा और बंगाल में कई ठिकानों पर चल रही छापेमारी में जितनी राशि मिली है वह आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। छापेमारी के बाद धीरज साहू की तरफ से इस मामले में किसी तरह का बयान नहीं आया। मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा स्थित स्टेट बैंक बोलागिर ब्रांच में अब तक 176 बैग में 305 करोड़ रुपए जमा कराया गया है। इधर आईटी के इस छापे के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पर दिए गए बयान और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। इधर झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में धीरज साहू और उनके परिवार को ही जवाब देना है। इधर कांग्रेस की तरफ से धीरज साहू को सोकोच कर जवाब मांगा गया। नीचे कीजिए थोड़ा सा। आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार से ना ही ऑफिशियली कोई पुष्टि हुई है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया हुआ है कि ये धीरज साहू जी का निजी मामला, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू है, इसके ऊपर में जब भी इनकम टैक्स जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसका हमें जो भी फाइनल इसके बारे में रिपोर्ट देगा, उसके बाद में धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई और पार्टी भी जानना चाहेगी और पार्टी ने इस विषय में उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया। बीजेपी कह रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं का मिला-जुला कर। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि आपकी इस प्रकार की कोई भी चीज़ों में दुर्भाग्यवश है कि एक व्यक्ति जो कि 100 साल से भी ज़्यादा इसका यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, इतना बड़ा प्रतिष्ठान यहाँ चला रहा है और उनके ये परिवार का संयुक्त ये व्यवसाय है, उसमें धीरज साहू जी उसके एक अंग है, उसके एक पार्टनर हैं, एक जुड़े हुए सदस्य हैं। और इसके बारे में पूरे परिवार का जो कोई भी ध्यान और स्पष्ट करना है, विशेष रूप से धीरज साहू जी से स्पष्ट करना मांगा गया है कि वे ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि इतनी बड़ी रकम उनके पास में कैसे आई। लेकिन पहले इनकम टैक्स का सही रूप में एक बयान आना चाहिए, उनका कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए कि वास्तविकता में ये कैश कितना है और कहां से आया। इधर बीजेपी के नेताओं ने राज्य भर में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि धीरज साहू के यहां मिले नोटों के मुद्दे पर आने वाले समय में बीजेपी कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर सकती है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिस पर कांग्रेस के नेताओं को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। देखिए, धीरज साहू के घर में जो इनकम टैक्स की रेड्स चल रही है, उनके ठिकानों पर अब तक 400 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी की बात हो रही है और संभवतः ये आंकड़ा एक रिकॉर्ड 500 करोड़ के स्तर तक जा सकता है। और हमारा मानना है कि ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। और इस मसले पर सोनिया गांधी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है और राहुल गांधी ने तो बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को आगे कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये जो मनी ट्रेल है, संभवतः कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक जाता है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है, धीरज साहू के बारे में, कि ये कांग्रेस के अघोषित खजांची थे। तो इस पैसे की, इस मनी ट्रेल की जांच करनी चाहिए कि ये कांग्रेस के इलेक्शन फंड मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा प्रतीत होता है। हम मांग करते हैं कि अविलंब गिरफ्तारी हो धीरज साहू की, उनके ऊपर एफआईआर हो और ईडी सीबीआई भी इस मामले को टेक ओवर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।